हम लोगों ने मुख्य रूप से जो भूगोल विषय का जो दूसरा चैप्टर है बच्चों, आप लोगों का कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, इसके सारे थ्योरी को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था 3 पार्टों में, 3 भागों में। यदि आप में से कोई बच्चा अगर नहीं देखा है तो तीनों पार्ट को जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए आज के सेशन में हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ पर प्रमुख रूप से कृषि चैप्टर का। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, आपका कृषि जो है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, भूगोल विषय से। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ से रहना ही रहना है, 4 से 5 कम से कम। लेकिन यहाँ से लघु और दीर्घ उत्तर प्रश्न भी आपका यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्न देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्यूशन कर लेते हैं। प्रमुख रूप से इसमें 73 यानी कि 73 प्रश्नों का सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें वैसे प्रश्न को लिया गया बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ या फिर आपके आने की 100% संभावना है बच्चों। ठीक है, आइए सोल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। यानी कि आपको पूछ रहा है जीडीपी में भारत का यानी कि जो कृषि है इसका योगदान कितना परसेंट है। 13.7, 15.1, 19.5 या फिर आपका 21.3। तो जी हाँ, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 13.7%। यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है पहला प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी कि जो है कितने प्रतिशत आबादी, आबादी पूछ रही है जो सीधा सीधा, चाहे तो सीधा सीधा या फिर इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी हुई है। 45.6%, 53.8%, 61.6% या फिर 72.2%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों 53.8% आबादी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका कृषि कार्य से जुड़ी हुई है भारत में। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में 2%, 5%, 8% या फिर आपका 11%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 5%, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। आपको बताना है मैदानी भाग 39%, 43%, 49% या फिर आपका 53%। तो सीधा सीधा बच्चों यहाँ पर आपका है भारत का जो 43% भूमि ऐसा है जो आपका क्या है बच्चों मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। मैदानी भाग वाले राज्यों में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद फिर आपका जो है प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, उसके बाद आपका हरियाणा का भी क्षेत्र आता है। आगे है, भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न को वीवीआई लगा दीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पर है आपका 2/3 लोगों की जीविका आपका कृषि है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर है। तो 5 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। गहन कृषि, शुष्क कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि या फिर आपका रोपण कृषि। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों जो झूम कृषि है ये है आपका स्थानांतरित कृषि। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या की जाती है, एक बार एक खेत में जो है जंगल को सफाई करके कृषि कार्य कर लिया गया तो उसका फिर दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता, फिर दूसरी जगह के जंगल को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग झूम कृषि। 7वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर आपका उत्तराखंड। 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आपका 2023 में भी आने वाला है। तो प्रमुख रूप से बच्चों भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि, तो सोपानी कृषि जो है आपका सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी एरिया में होता है। तो पहाड़ी एरिया बच्चों है आपका उत्तराखंड। तो यहाँ पर है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर भाग या फिर आपका पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर जो है बच्चों सीधा सीधा पूर्वोत्तर भाग में जो है कि आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, त्रिपुरा ये सब जो राज्य है यहाँ पर की जाती है झूम कृषि, यानी कि आपका पूर्वोत्तर भारत में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि या फिर आपका बागवानी कृषि। तो प्रमुख रूप से बच्चों रोपानी कृषि जो होती है एक ही कृषि को लंबे भाग में उगाया जाता है, तो यहाँ पर होता है रोपण कृषि। 10वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। यानी कि प्रारंभिक जीविका कार्य, हल, खुरपी, कुदाल या फिर आपका
ट्रैक्टर। तो प्रारंभिक रूप से बच्चों तो यहाँ पर जो है हल पुराने ज़माने से प्रयोग किया जा रहा है, खुरपी पुराने ज़माने से, कुदाल ये भी पुराने ज़माने से, लेकिन ट्रैक्टर ये आपका आधुनिक समय में आया है, तो ये आपका प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है बच्चों। आगे है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। आपको बताना है इसमें से धान, गेहूं, कपास या चाय, इन चारों में से कौन सी जो है खेती है रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। तो प्रमुख रूप से आप लोग को ये क्वेश्चन तो आप लोग को मालूम ही होगा बच्चों कि यहाँ पर जो है आपका धान जो है ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, या फिर चाय नहीं बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चाय जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर रोपण कृषि के अंतर्गत आया जाता है। तो यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से रोपण फसल नहीं है, यहाँ पर बताना चारों में से कौन जो है रोपण फसल नहीं है। गेहूं, गन्ना, चाय या फिर आपका रबड़। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गेहूं। गेहूं ये आपका जो है रोपण फसल नहीं है बच्चों। गेहूं को क्षेत्र में क्या करें छिड़क करके बोया जाता है ना, बल्कि बाकी जो है गन्ना, चाय, रबड़ इसका क्या किया जाता है रोपण किया जाता है, रोपाई की जाती है। 13वां प्रश्न है आपका रबी फसल की बुआई किस माह के आरंभ में की जाती है। जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कि रबी फसल जो होती है इसकी बुआई कब आरंभ की जाती है। जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में, अगस्त सितंबर या फिर आपका अक्टूबर नवंबर में। तो जल्दी से यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है बच्चों रबी फसलों की। आगे बात करते हैं जायद फसल का उत्पादन किस मौसम होता है। जो जायद फसल होता है ये गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में या फिर आपका बसंत ऋतु में। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जायद फसल गर्मी में की जाती है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। 2012 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, आपको बताना है खरीफ फसल गेहूं, सरसों या फिर चावल या फिर मटर। तो प्रमुख रूप से बच्चों खरीफ फसल जो है आपका वर्षा के टाइम, बरसात के टाइम बोई जाती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका धान यानी कि चावल। बाकी गेहूं, सरसों, मटर, चना, दाल, अड़द, तिलहन ये सारे जो है आपका जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका 100% पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल बताना है, तो यहाँ से सीधा सीधा आप लोग बता सकते हैं बच्चों क्या हो जाएगा आपका चना जो है आपका रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। बाकी कपास, चावल और मोटे अनाज ये आपका हो जाएगा खरीफ फसल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खरीफ की कौन सी फसल है। 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो खरीफ फसल बताना है चावल, मक्का, कपास इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, ये सारे क्या है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल सबको ध्यान रखिएगा और ये तीनों एग्जाम्पल कम से कम आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां नंबर का जो 2 बार पूछा हुआ है, 2020 का सेकंड सेटिंग, 2021 का फर्स्ट सेटिंग, दोनों बार लगातार आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है बच्चों। रबी फसल बताना है ज्वार, धान, गेहूं, जूट। यहाँ पर हो जाएगा गेहूं। जब मैंने चैप्टर भी पढ़ा रहा था, जब एग्रीकल्चर कृषि वाला जो चैप्टर पढ़ा रहा था बच्चों, तो वहाँ पर थ्योरी एक्सप्लेनेशन के समय मैंने आपको कहा था कि रबी और खरीफ फसल के एग्जाम्पल्स को आप लोग को ध्यान रखना है, ये बार बार आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, आपको बताना है रोपण फसल नहीं है। चाय, धान, गन्ना, रबड़। तो यहाँ पर आपका धान जो है रोपण फसल नहीं है, बाकी जो है चाय, गन्ना, रबड़ ये सारे रोपण फसल है। ये आपका 2021 का सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। 20वां नंबर का प्रश्न है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। गेहूं, मकई, जौ या फिर आपका धान। जल्दी से बताइए, ये तो सिंपल प्रश्न है बच्चों, आप लोग तो जल्दी से बता दीजिएंगे। यहाँ पर सीधा सीधा आपका धान है। धान जो है प्रमुख रूप से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। 2021 का सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 और 20 में पूछा हुआ प्रश्न है कि चावल है कैसी फसल है, खरीफ, रबी, जायद या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है आपका खरीफ फसल है, जो कि आपका बरसात के टाइम में बोया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। सबसे अधिक धान कहाँ होती है बच्चों। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या फिर आपका पंजाब। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, आप लोग का सही राइट आंसर है यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है आपका सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य है, सबसे अधिक वहीं पर खेती होती है धान की। अगला प्रश्न है किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, यानी कि सिंचाई के क्षेत्र अधिक मिलते हैं। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बच्चों धान के सिंचित जो क्षेत्र है अधिक मिलते हैं वो है आपका दक्षिण भारत, आपका तमिलनाडु का राज्य। अगला प्रश्न है 24 नंबर का गेहूं फसल है। गेहूं जो है आपका किस प्रकार की फसल है। तो पहले भी बता दिया ये आपका रबी फसल है बच्चों। ये प्रश्न है ये आपका बार बार आता रहेगा। इनमें से कौन जो है गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आपका राजस्थान। जल्दी से बताइए, ये तो सिंपल प्रश्न है बच्चों। तमिलनाडु जो है ये आपका धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से गेहूं की खेती नहीं होती है। गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा अधिक होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद
जो है ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सारे राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है ये आपका। गेहूं के उत्पादन में भारत का जो है स्थान है वो है आपका द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 27 में, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? यानी कि मोटे अनाज की फसल नहीं है, ज्वार, बाजरा, गन्ना या फिर आपका रागी। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा बच्चों, जो है गन्ना जो है ये आपका मोटे अनाज की फसल नहीं है, बल्कि बाकी रागी, ज्वार और बाजरा ये क्या होते हैं, मोटे दाने वाले जो है प्रमुख रूप से फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपका आने की संभावना है बच्चों। आपको बताना है सबसे अधिक ज्वार के उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर आपका तमिलनाडु। तो प्रमुख रूप से बच्चों महाराष्ट्र जो है आपका, महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती है आपका ज्वार और कपास की खेती। अगला प्रश्न है, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर आपका तमिलनाडु? जल्दी से बताइए। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर बाजरा की जो खेती होती है वो होती है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी कि जो पल्स होता है दाल, ये जो है प्रमुख रूप से किसका प्रमुख रूप से स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन डी या फिर आपका वसा? तो ये तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, दाल जो है ये आपको प्रोटीन प्रदान करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन क्या कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है दलहन की फसल नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में दलहन, यानी कि इससे दाल हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। चना, बाजरा, मसूर या फिर उड़द? जल्दी बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो बाजरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चना से भी दाल प्राप्त की जाती है, चना का दाल, मसूर का दाल, उड़द का दाल, ये तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों। यहाँ पर बाजरा जो है प्रमुख रूप से दाल का यानी कि दलहन की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर आपका तमिलनाडु? तो सबसे अधिक जो आपका गन्ना उत्पादन होता है बच्चों वो होता है आपका महाराष्ट्र में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र जो है प्रमुख रूप से कपास के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि तिलहन जिससे तेल प्राप्त होता है बच्चों, प्रमुख रूप से प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर आपका चतुर्थ? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तिलहन में प्रथम स्थान है भारत का विश्व में। 34वां प्रश्न है, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मूंगफली आप लोग खाते हैं ना, तो मूंगफली जल्दी बताइए कौन सा जो राज्य है सबसे अधिक उत्पादन करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर आपका गुजरात? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात, ये आपका क्या करता है, सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, जहाँ से आपका जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो वहीं से बिलोंग करते संबंधित है। 35 नंबर का प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों यानी कि आपका जो आपका तोड़ी या फिर तौड़ा बोलते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों, उसका जो उत्पादन होता है मस्टर्ड ऑयल, ये आपका सबसे पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर आपका बिहार? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर प्रदेश, 35 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सरसों किस प्रकार की फसल है? दलहन फसल, तिलहन फसल, पेय फसल या फिर आपका रेशेदार फसल? तो जो आपका सरसों है बच्चों ये आपका है तिलहन फसल। दलहन फसल में आपका चना आ जाएगा, उड़द आएगा, मूंग आएगा, मसूर आएगा, अरहर आएगा, ठीक है। पेय फसल में यानी कि पीने योग्य वाले फसल आपको, और रेशेदार, रेशेदार में तो आप लोग जानती हैं बच्चों जिसमें क्या होती है प्रमुख रूप से कपास, जूट और आपका रेशम, ये सारे आपका प्रमुख रूप से मौजूद है इसमें। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? यानी कि जो चाय है इसका सबसे पहले उत्पादन, सबसे प्रथम उत्पादन कहाँ किया गया था? नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में, कोसी घाटी में या फिर ब्रह्मपुत्रा घाटी में? तो सबसे पहले जो चाय का उत्पादन किया था वो है आपका असम का ब्रह्मपुत्रा घाटी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर का, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? धान, गेहूं, चाय या फिर आपका कपास? प्रमुख रूप से बच्चों यदि चाय की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश लग गया या फिर वहाँ पर पानी लग गया वर्षा का, तो वो फसल नष्ट हो जाती है, उसके लिए घातक सिद्ध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारा चीज़ हमने चैप्टर में पढ़ा दिया बच्चों। अगर आप लोगों ने चैप्टर का कंसेप्ट थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों से ये प्रश्न नहीं हिलने वाला है, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर नहीं देखें तो चैनल को देख लीजिएगा, यानी कि वो सब पार्ट को, तीनों पार्ट को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थ्योरी एक्सप्लेनेशन को। अगला प्रश्न 39 नंबर का, हम लोग प्रमुख रूप से 73 प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे, तो लगभग लगभग आपका 50% को सोल्यूशन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती के लिए ढाल भूमि यानी कि ढालुआ भूमि आवश्यक है? गेहूं, कपास, कहवा या फिर आपका गन्ना? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कहवा। ये आप लोग को मालूम होगा, कहवा के लिए जो है ढलुआ भूमि जरूरी है, आवश्यक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? यानी कि जो चाय होती है इसमें कौन सी चीज़ उपस्थित होती है जिसके कारण ये आपको पता चलता है यानी कि ताजगी महसूस होती है? थीन, कैफीन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रमुख रूप से थीन होता है बच्चों, और कैफीन जो है आपका कॉफ़ी में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर श्रीलंका? तो सबसे अधिक जो आपका चाय का उत्पादन करता है बच्चों, वह है आपका भारत। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? सबसे अधिक चाय का जो निर्यात किया जाता है कौन सा बंदरगाह से? कोलकाता, चेन्नई, पारादीप या फिर आपका कांडला? तो यहाँ पर 42 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कोलकाता, पश्चिमी बंगाल। क्योंकि बच्चों पश्चिम बंगाल के निकट ही आपका असम, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, यहीं पर सबसे अधिक चाय की खेती होती है। दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, किशनगंज में भी चाय की खेती होती है। तो ये आपका प्रमुख रूप से क्या करती है, यहीं से आपका चाय का निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है यानी कि पीने के लिए है बच्चों? तंबाकू, कॉफी, चना या फिर मूंगफली? आप लोग को मालूम होगा यहाँ पर आपका कॉफी जो है ये आपका पीने योग्य है। कॉफी उसके बाद आपका चाय, ये दोनों पीने योग्य है बच्चों। आगे है 44 नंबर का प्रश्न, निम्न में से एक कॉफी की किस्म नहीं है, इसमें से कौन सा जो एक है जो आपका कॉफी की किस्म नहीं है? रोबस्ता, यूरेबिका, लिबेरिका, अरेबिका? जो जल्दी बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? तो 44 का यहाँ पर यूरेबिका, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका कॉफी का किस्म नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपको बताना है पूर्वोत्तर राज्य में जो है कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य के बारे में आपको बताना है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या फिर आपका त्रिपुरा? तो सबसे अधिक जो है आपका चाय का जो आपका यानी कि कॉफ़ी का जो उत्पादन है बच्चों, अग्रणी राज्य वो है आपका जो है प्रमुख रूप से त्रिपुरा यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आपका आंध्र प्रदेश? तो प्रमुख रूप से बच्चों कर्नाटक जो है सबसे अधिक जो है कहवा का उत्पादन करता है। तो कहवा कौ से कर्नाटका, याद रखिएगा, कौ से कॉफ़ी, कौ से कर्नाटक। कॉफ़ी और कहवा ये दोनों जो है सब प्रमुख रूप से कर्नाटक राज्य में उत्पादन होता है। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी, बागानी कृषि की जो शुरुआत हुई थी भारत में कब हुई थी? 1885 में, 1990, 1857 या फिर आपका 1880 में? तो यहाँ पर आपका 47 का हो जाएगा 1880। अंग्रेज के शासनकाल के समय प्रमुख रूप से बागानी फसलों की शुरुआत हुई थी बच्चों, ठीक है। यानी कि नील का उत्पादन कराया जा रहा था, जबरदस्ती रबर का उत्पादन कराया था, तब बाद में जाकर के 1917 में जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह किए थे उसी के खिलाफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल जो है बागवानी फसल नहीं है? आम, संतरा, केला, कपास? तो आम बागवानी फसल के अंतर्गत आता है, संतरा भी आता है, केला भी आता है, लेकिन आपका कपास ये आपका बागवानी फसल नहीं है, यानी कि इसका बागान नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसको खेत में लगाया जाता है, कृषि की जाती है इसकी। आगे है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक इन चारों में से बताना है, सबसे अधिक जो उत्पादन होता है भारत में होता है आम, सेब, संतरा या फिर आपका केला? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो उत्पादन होता है बच्चों केला, और बिहार का हाजीपुर ये फेमस है बच्चों हाजीपुरी केला के लिए, आप लोग तो जानते होंगे। और मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। आगे है बच्चों हिमाचल प्रदेश सेब के लिए है ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर आपका चतुर्थ है? जल्दी से बताइए बच्चों। यहाँ पर जो है भारत जो है आम के उत्पादन में पहला राज्य में आता है, प्रथम देश यानी कि प्रथम नंबर में आता है, प्रथम स्थान में आता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैम, जेल, स्कोश या फिर इत्यादि का कच्चा माल क्या है? प्रमुख रूप से सब्जी, गन्ना, फल या फिर आपका मकई? तो ये यानी कि जैम, जेल ये जो बनाया जाता है इसके लिए कच्चा माल क्या है प्रमुख रूप से? तो इसके लिए प्रमुख रूप से कच्चा माल है बच्चों वो आपका फल, ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी प्रकार का जूस वूस ये सब बनाया जाता है। तो
आगे है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान आपको यानी कि सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है बच्चों? तो ये आपको मालूम होगा, केरल जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है काजू का। केरल काजू, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? यानी कि गरम मसाले जो प्रयोग करते हैं बच्चों आप लोग, तो इसका जो है गरम मसाला का जो ये है बच्चों, इसका सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र में की जाती है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर आपका पूर्वी क्षेत्र में? तो यहाँ पर होगा बच्चों दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत का जो है नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या फिर आपका पश्चिमी बंगाल? तो जो है आपका प्रमुख रूप से नारियल प्रदेश जो कहा जाता है बच्चों, वो है आपको केरल को। सबसे अधिक नारियल दक्षिणी भारत में उगाई जाती है बच्चों, यानी कि जो आपका कोस्टल एरिया है ये आपका भारत है, भारत में यहाँ पर आपका केरल है, इसी में यहीं पर सबसे अधिक आपका उत्पादन किया जाता है नारियल का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल जो है आपका रेशेदार है? रेशेदार फसल यानी कि जिससे हमको रेशा प्राप्त किया जाता है, जिससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है, आपको बताना है। जूट, मकई, गेहूं, बाजरा। बाजरा खाने के लिए है, गेहूं खाने के लिए है, मकई भी खाने के लिए, जबकि जूट यानी कि जो आपका पटुआ जिसको बोलते हैं सन, ये है प्रमुख रूप से बच्चों रेशेदार फसल। सबसे अधिक बिहार में यानी कि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में जूट की उत्पादन होता है, उसके बाद दूसरा नंबर में बिहार आता है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं बच्चों। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है आपको बताना है। कपास है, जूट ये भी है, गन्ना नहीं है बच्चों, जबकि सन ये भी है आपका। तो यहाँ पर आपका प्रमुख रूप से गन्ना जो है आपका रेशेदार फसल नहीं है। गन्ने से चीनी और गुड़ बनाया जाता है। कपास निम्न में से कौन सी फसल है बच्चों? कपास खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो ये है आपका प्रमुख रूप से खरीफ फसल, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत, चीन, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पर 58 का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? भारत। कपास का जो सबसे पहला उत्पादन हुआ था भारत में हुआ था। यदि इसके आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो भारत, उस समय भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था बच्चों, तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है आपका प्रमुख रूप से मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में सबसे पहला बार वहाँ पर कपास का उत्पादन किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पर भी जो है हड़प्पा नामक स्थान से जो है कपास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कपास का उत्पादन सबसे पहले यानी कि मूल स्थान भारत को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर आपका मरुस्थलीय? तो कौ से कपास होता है, कौ से काली मिट्टी, ये पर मैंने पहले भी बोला है बच्चों। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बच्चों काली मिट्टी में ही सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन करने के लिए कितने दिन पाल रहित होने चाहिए? 210, 180, 365 या फिर आपका 270? तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर 210 दिन, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जूट, कपास, नारियल या फिर गन्ना? तो उजला मीन्स होता है बच्चों सफेद, तो सफेद होता है सफेद। तो वहाँ पर जो कपास होता है ये पूरा एकदम सफेद होता है बच्चों, इसलिए इसको बोला जाता है उजला सोना। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? कपास, सन, नारियल या फिर आपका जूट? सुनहरा रेशा जल्दी बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा, तो यहाँ पर राइट आंसर डी आपका जूट। अगला प्रश्न है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? अभी मैंने बताया था आप लोग को, जल्दी से बताइए। भारत में सबसे अधिक जो जूट की खेती होती है वो होती है आपकी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दूसरा स्थान पर आपका बिहार राज्य आता है। बिहार का पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार ये प्रमुख रूप से जूट उत्पादन में फेमस है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? यानी कि हरित क्रांति की जो दूसरी चरण प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी? 1983 से 84, 1951 से 52, 2000 से 2001 या फिर 1914 से 1915 के बीच? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1983 से 84 के बीच। पहला कब हुआ था? तो 1967 से 1968 यहाँ पर हुआ था प्रमुख रूप से पहला हरित क्रांति का पहला चरण, यह हुआ था दूसरा चरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। किस फसल पर उगाने का ज्यादा जोर दिया गया था? तो प्रमुख रूप से इसमें गेहूं का उत्पादन अधिक किया गया था। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग यानी कि प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? चीनी उत्पादन, कृषि कार्य, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन? तो हार्वेस्टर और थ्रेसर जो है बच्चों प्रमुख रूप से
कृषि कार्यों में की जाती है। कृषि कार्यों में प्रमुख रूप से जो है फसलों को निराई यानी कि फसलों को जो है प्रमुख रूप से कटाने के लिए अभी जो है कंपेन ये सब आते हैं बच्चों, थ्रेसर ये आता है, यानी कि धान उन मलने के लिए या ओसाने के लिए, है ना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है इंटरनेशनल जो फसल अनुसंधान केंद्र है रिसर्च के लिए, ये कहाँ पर है? चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर आपका पटना? जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 66 का। तो 66 का हो जाएगा बच्चों आपका हैदराबाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जोधपुर, रायपुर, शिलोंग या फिर आपका इम्फाल? तो 67 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? जोधपुर। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। राजस्थान का जोधपुर जिला ये प्रमुख रूप से केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 68 नंबर का, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है? अनियमित मानसून, सौर ऊर्जा का अभाव, रासायनिक खादों की कमी या फिर आपका बाजार का अभाव? तो प्रमुख रूप से यहाँ पर होगा बच्चों अनियमित मानसून प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण कारक है। 69 नंबर का प्रश्न है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य? प्रमुख रूप से बच्चों न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, इसकी घोषणा करती है सरकार। कुछ ऐसे फसलों को निश्चित कर देती है बच्चों, उसके दाम को फिक्स कर देती है। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं कि मान लीजिए गेहूँ, किसान गेहूँ उपजाया, ठीक है, तो गेहूँ का जो उत्पादन किया, यदि किसान गेहूँ को बेचेगा तो सरकार जो है एक जो है मूल्य फिक्स कर देता है कि 20 रुपये किलो से नीचे नहीं बिकने वाला, चाहे मार्केट में बेचो, चाहे सरकार के पास बेचो, कहीं पर भी बेचो, तो ये हो जाता है फिक्स रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं MSP। अगला प्रश्न है, दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर आपका चतुर्थ? जल्दी बताइए बच्चों। भारत में जो है ये भारत जो है दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे अधिक गाय और सबसे अधिक भैंस कहाँ पर है बच्चों? तो सबसे अधिक भारत में है। भैंस 57% भैंस आपका भारत में है और जबकि 14% आपका गाय भारत में है। फिर भी जो है दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि इसकी नस्लें अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन जो फ्लड है इससे क्या तात्पर्य है? 2021 का सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत, धान की उन्नत खेती? तो डेयरी विकास के लिए ये अपनाया गया था बच्चों ऑपरेशन फ्लड, जिसको बोलते हैं दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है बच्चों श्वेत क्रांति, जिसको बोलते हैं दुग्ध क्रांति। ध्यान रखिएगा बच्चों, पहला आपको याद रखना है हरित क्रांति। हरित क्रांति ये आपका कृषि से संबंधित। दूसरा है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये है आपका दूध से उत्पन्न यानी कि दूध से संबंधित। और तीसरा है आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा के उत्पादन के लिए अपनाया गया था रजत क्रांति। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना चाहिए। आज के सेशन का लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? 1970, 1985, 1981, 1999 में। तो ये यहाँ पर है आपका 1981 में बच्चों प्रमुख रूप से दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना का प्रारंभ किया गया था सरकार द्वारा। तो ये आपका 1981 1981 है। तो आई थिंक ये सारा प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। यहीं पर आप लोग का सेशन आज समाप्त होता है। ये सारे जो है प्रश्न आप लोग के दृष्टि यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियोस और लाइक अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।